तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर बॉन्ड कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज कक्षा 10 में आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट गणित में चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इस समय जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या होती है, ग्राफीय विधि को समझते हैं, ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में। तो हमने एक सवाल लिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसे दोस्तों ग्राफीय विधि से हमें लगाना है। ग्राफीय विधि होती क्या है, ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करते हैं, चलिए दोस्तों देखिए। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं, माना पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। कितना मान लेते हैं, x रुपये है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मान लिया, माना एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अपन y रुपया। ठीक है दोस्तों, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य अपन ने मान लिया कि पेंसिल का मूल्य है x रुपये और कलम का मूल्य है y रुपये। अब कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिलें ले रहे हो और 7 कलमें, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 50 रुपये की तुम्हें पड़ती है। यानी कि 5 पेंसिल यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 5x और 7 कलमें मतलब कि 7y, इन दोनों को मिला दिया जाए तो तुम्हें 50 रुपया लग रहा है। ठीक है। और दूसरी शर्त में कह रहा है, जी मान लेते हैं शर्त नंबर फर्स्ट हो गई है, जो वो कह रहा है जी शर्त नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, जी होगी तुम्हारी शर्त नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में जो वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7 पेंसिल तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। 7 पेंसिल और 5 कलम जो है वो दोनों मिला के आ रही हैं आपको 46 रुपए। अब देखो, वो कह रहा है ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। मान लो अगर ग्राफीय विधि नहीं लगाते इसको, तो अपन क्या, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से इन दोनों में x और y के मान अपन निकाल सकते थे। ठीक है। अब लेकिन ग्राफीय विधि कह रहा है तो इसमें आप ना विलोपन ना प्रतिस्थापन विधियां लगाओगे। ठीक है। तो ग्राफीय विधि के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसके लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास 2 समीकरण हैं तो इसके लिए आपको 2 सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो अपन 2 सारणी बना लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, 2 सारणियां बना लेते हैं। ठीक है, अपन ने ये 2 सारणियां बना ली। ठीक है, 2 सारणियां बना ली। अब क्या करते हैं, इसमें एक बॉक्स में x और y, इसमें भी x और y मान लेते हैं। ये वाली जो सारणी है ये मान लेते हैं इस वाले समीकरण के लिए है, 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए है। ठीक है। और ये वाली जो सारणी है इसको मान लेते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए है। अब दोस्तों, इसमें करते क्या है, इन बॉक्सों में एक बार आप x का मान अगर रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर बिंदु निकालने पड़ते हैं। अब बिंदु निकालने के लिए जैसे कि मान लो आपको x का मान ऐसा रखना पड़ेगा कि y का मान बटे के रूप में ना आए। बटे का मतलब होगा दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए। आप x का ऐसा मान रखेंगे कि y का मान बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो x बराबर हम 0 रख दें। भाई समीकरण क्या है आपका, 5x प्लस 7y बराबर है 50। अगर x बराबर हम 0 रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पर जी 0 हो जाएगा, यानी कि 7y और यहाँ पर 0 है आपका, ये हो जाएगा 50। यानी कि ये बचेगा 7y बराबर 50। y का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 50/7। अब देखो यहाँ पर y का मान बटे के रूप में आ गया। इसका मतलब है आप x के स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसा सोचना है,
सोचना क्या, ऐसा आपको मन में ही रख लेना है। ठीक है, अब मान लो x बराबर 1 रखा, x बराबर आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, और 5 आगे इस तरफ घट जाएगा तो 45, 45 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब x के स्थान पे ना 0 रखेंगे ना 1 रखेंगे। x बराबर आप अगर आप 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 आगे घट जाएगा तो इधर 40, 40 में 7 का भाग नहीं जाता है। x का मान आप अगर 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 घट जाएगा तो 35, और 35 में 7 का भाग चला जाता है। तो यानी कि आप x बराबर कितना रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। यानी कि ये हो जाएगा 15, 15 इस तरफ आके घट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15, यानी कि 7y बराबर आ जाएगा आपका 35। तो y का मान कितना हो जाएगा 7 पना 35। यानी कि आपने x का मान जब 3 रखा है यहाँ पर तो y का मान कितना मिला आपको 5 मिला। ठीक है दोस्तों, जब x का मान आपने 3 रखा तो y का मान कितना मिला 5। अब मान लो एक बॉक्स और आपको भरना है, तो x के स्थान पे फिर से ऐसा मान रखो, जैसे x के स्थान पे 3 तक तो पहुंच चुके। अगर आप x बराबर कितना रख रहे हैं, x बराबर आपने रखा 4, तो 5 के 20, 20 इसमें से घटेगा तो 30, यानी कि 7 का भाग 30 में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप रखते हैं x बराबर 5 तो 5 25, 25 में भी नहीं जाएगा। 6 रखते हैं, 6 पंचे 30, 20 बचेगा, नहीं जाएगा। 7 रखेंगे, 7 पना 35, 15 बचेगा, नहीं जाएगा। 8 रखोगे, 8 पन 40, 10 में नहीं जाएगा। 9 रखोगे, 9 पना 45, नहीं जाएगा। ठीक है ना, x का मान अगर 10 रख देते हैं, बिल्कुल x के स्थान पर अगर 10 रख दोगे तो 10 पना 50, 50 में से 50 घट जाएगा 0, और 0 में 7 का भाग चला जाएगा तो 0, यानी कि x के स्थान पर अगर आप 10 रखोगे तो y का मान निकल के कितना आएगा 0 आएगा। देखो आप अगर x के स्थान पर अगर 10 रख दोगे, यहाँ पर इस वाले समीकरण में अगर x के स्थान पर 10 रख दोगे तो ये 10 पना कितना हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50, यानी कि 7y बराबर हो जाएगा 50, इस तरफ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और y का मान कितना हो जाएगा 0। यानी कि x का मान अगर आप 10 रख रहे हो तो y का मान कितना निकल के आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपको दो मान निकालने हैं, 2x के और 2y के। ठीक है ना, आपको x, y यानी कि बिंदु निकालने हैं, 2 बिंदु निकालने हैं एक समीकरण के लिए। ठीक है, जिस सारणी आपकी फर्स्ट है, जिस सारणी सेकंड है, ऐसे इसमें आप x के मान रखोगे। ठीक है, x का मान अगर आप 1 रखते हैं, 0 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, और ये 0 बनेगा तो 46 में 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि x का मान 0 नहीं रख सकते आप। अगर x बराबर आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा कितना 7, 7 इस तरफ आके घट जाएगा 39, नहीं घट जाएगा। 2 रखा आपने, x का मान कितना रखा 2, 7 दूनी 14, 14 यानी कि 32 में नहीं जाएगा। 3 रखा, 7 21, तो 3 में आपका चला जाएगा, यानी कि x बराबर अगर आप 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर में 46, 7 21, यानी कि 5y बराबर ये हो जाएगा 46 माइनस 21, यानी कि ये आएगा आपका 5y बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5 और 2 25 बचेगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 5 का भाग जाएगा तो 5, यानी कि x के स्थान पर अगर आपने 3 रखा तो y का मान कितना निकल के आएगा 5 निकल के आया। ठीक है, तो x बराबर आपने 3 रख दिया। अगर आप x बराबर आप कितना रखोगे 4, तो 7 चौके 28, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बचेगा 18, नहीं होगा। ठीक है, अगर x का मान आपने 5 रखा, 7 पना 35, कितना बचेगा 11, ये नहीं होगा। 8 रखा, 7 8 56, हाँ। अगर आप x का मान कितना रखोगे इस समीकरण में, x के स्थान पे 8 रखोगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8 प्लस का 5y बराबर में 46, यानी कि अगर यहाँ से निकालोगे 5y बराबर आ जाएगा 46, 7 8 56, 46 माइनस 56, यानी कि माइनस का 10, तो ये आ जाएगा आपका 5y का मान, और y का मान निकालोगे तो माइनस का 2, यानी कि x का मान आपने 8 रखा तो y का मान कितना प्राप्त होगा माइनस का 2। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, x का ऐसा मान रखना है कि y का बटे में ना आए मान। भाई माइनस में आ सकता है
लेकिन क्या है, बटे में नहीं आना चाहिए मान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारणी बनानी है और सारणियों को भरना है, उनमें मान कैसे रखना है। ठीक है, तो x का ऐसा मान रखना है कि y का मान बटे के रूप में ना आए। ठीक, अब आपने सारणी बना ली है, इसके बाद वो कह रहा है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का जो ग्राफ होता है उसको आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, जो आपने चतुर्थांश पढ़े हैं ना, इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका x अक्ष की धन दिशा और ये होती है आपकी x अक्ष की ऋण दिशा। यहाँ पर होती है आपकी y अक्ष की धन दिशा और ये होती है y अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है दोस्तों, आप ग्राफ के माध्यम से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका कौन सा बिंदु, 0। ठीक है, अब इस तरफ चलोगे आप तो क्या होगे, प्लस का 1। कहाँ तक जाओगे, मान लो 10 नंबर तक बना लेते हैं सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस तरफ जाओगे तो माइनस में जाओगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। ठीक है, ऐसे ऊपर जाओगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और इसके नीचे जाओगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। ठीक है, आपको क्या करना है, 10 नंबर तक इस तरीके से जो आपने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में क्या होगा, अगर आप इसको आप रफ में बनाते हैं तो इन दूरियों को क्या करना है, बराबर लेना है आपको, तो आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या करोगे, आप पहले वाले समीकरण से जो बिंदु निकले थे x और y के, x और y के जो बिंदु निकले थे, जैसे x का मान कितना रखा था तुमने, 3, तो कितना निकला था, 5। एक बिंदु ये निकला था और दूसरा क्या निकला था आपका 10,0। जो होता है x वाला, जो होता है y। पहले वाला होता है x, दूसरे वाला y। पहले वाला x, दूसरे वाला y। अब देखो इनको रखते कैसे हैं। ठीक है, इनको रखते कैसे हैं, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको देखना है कि x अक्ष पर कितना चल रहा है, 3 कदम, वो भी काय के, प्लस के 3। तो x अक्ष कहाँ है आपका, जी है प्लस वाला। तो x अक्ष पे आप कितना चलोगे, 3 कदम प्लस के, तो इधर पहुंचोगे। और y अक्ष पे चल रहा है आपको 5 कदम, तो y अक्ष जी है। तो अब इन दोनों को मिलाना है, तो ऐसे मत मिला देना, पहले जी कैसे जाएंगे भाई, जे वाला जाएगा इस तरीके से, जे इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और जे वाला जाएगा तुम्हारा इस तरीके से ऊपर की ओर। अब ये दोनों जहां काट दें इस तरीके से, तो जे वाला होगा आपके बिंदु कौन सा, 3,5। और 5,3 मत लिख देना, पहले x अक्ष वाले को लिखते हो और बाद में लिखते हो y अक्ष वाले को। तो ये निकल के आ गया आपका 3,5। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है आपको चलना है x अक्ष पर 10 कदम, तो 10 इधर पहुंचोगे। और y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0 तो इधर ही रहोगे। तो इसको आपको जब एक 0 हो और एक में मान दिया गया हो, तो जो जिस मतलब जोन सा भी मान दिया गया हो, जो भी मान दिया गया हो, उस पर आपको वहीं पर पॉइंट लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है x अक्ष पर 10 और दूसरा वाला है 0, तो x वाले पर आपको लिख देना है इधर 10,0। क्लियर। मान लो 0,10 दिया होता तो 10 किधर आ जाता, इधर, तो इधर पॉइंट हो जाता आपका 0,10। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इस तरीके से जो पॉइंट बना दिए। अब क्या किया, जिस समीकरण हो गया आपको, पहला वाला जो समीकरण था उसके आपने मान रख दिए। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। कौन सी, कैसी, मिलाती हुई रेखा। इस तरीके से आपको मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, जे खींच दी आपने मिलाती हुई रेखा, और जे आपने मिलाती हुई रेखा खींच दी, तो जे वाला कौन सा समीकरण था आपका, इसको थोड़ी देर में लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाती हुई रेखा आपने खींच दी।
ठीक है, पटरी से आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा टेढ़ी खींच गई हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पटरी से खींचेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब इसके बाद करना क्या है, आपको जो दूसरा समीकरण था, इसके बिंदुओं को उठाना है। दूसरे वाले के जो बिंदु हैं आपके 3, 5 और 8, -2। अब देखो एक्स अक्ष पे जी एक्स वाला है, जो वाई वाला है, जी एक्स वाला, जो वाई वाला। तो एक्स अक्ष पर कितना चलना, 3 इधर चलोगे, वाई अक्ष पे 5। अरे ये तो वहीं पहुंच जाओगे बिल्कुल, तो इधर ही आ जाओगे, इसको तो चलाने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आपका इधर ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला चलाने की, भाई देखो पहला वाला तो सेम हो गया, तो वहीं पहुंचोगे तुम, इधर 3 इधर चलोगे, 5 इधर चलोगे, तो इधर पहुंचोगे। अब दूसरा वाला, इसमें मैन है कितना, दूसरे वाले में क्या, एक्स अक्ष पे 8 चलना है, 8 चलोगे तो प्लस का 8 इधर है तुम्हारा। ठीक है ना, इसके बाद एक्स अक्ष पे प्लस का 8 चल गए, और इसके बाद क्या करना है आपको, वाई अक्ष पे चलना -2। तो वाई अक्ष जे है, वाई अक्ष की ऋण दिशा जे वाली है, इस पर -2 चलना, तो -2 इधर चलोगे और 8 इधर है, तो 8 और 2 को कैसे मिलाओगे, जे ऐसा जाएगा और जे वाला ऐसा पॉइंट आएगा, आएंगे कि नहीं। तो इन दोनों को क्या करना है, अब यहाँ पर आ गया, तो एक पॉइंट इसका जे है और एक वाला जे है। अब इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, इन दोनों को क्या करना है, मिलाती हुई रेखा खींचनी है आपको। तो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा अगर आप खींचेंगे इस तरीके से, तो जी कहीं ना कहीं इधर काटेगी आपकी। ठीक है ना, इस तरीके से जे वाली ऐसी निकल जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें इधर जो आपका पॉइंट है, आप पटरी प्रकार से बनाओगे तो आपका एक्यूरेट बनेगा। पटरी प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐसी सीधी ऐसी निकाल देनी है जी रेखा। तो ये वाला देखो कहीं ना कहीं इधर ही काट रहे हैं आपके, और मतलब कि अब ये देखना है, ये दोनों रेखा, ये वाला जो समीकरण था क्या था, ये वाला था आपका 5x + 7y = 50, और इस वाली रेखा का था 7x + 5y = 46, इस वाली का। तो आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को मिला, ये दोनों रेखाएं जहां काट दें, देखो इधर काट रही हैं, जहां पर भी काटें वही उसके मान कहलाते हैं, वही उसका सवाल का आंसर कहलाएगा। तो देखो ये दोनों रेखाएं जहां काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, 3,5 पर, तो यहाँ पर काट रही हैं आपकी 3,5 पर। तो x का मान 3 कहलाएगा, y का मान 5 कहलाएगा। यानी कि एक पेंसिल का मूल कितना निकल के आएगा, एक पेंसिल का मूल आपका निकल के आएगा कितना, 3 रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल कितना हो जाएगा, कलम का हो जाएगा आपका 5 रुपया। ठीक, देखो जैसे कि मान लो इसके उत्तर की जांच कैसे करें, जैसे अपने पास में समीकरण था, समीकरण था आपका 5x + 7y बराबर कितना है, 50। अगर x के स्थान पे आप कितना रख दोगे, भाई इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपके पास में समीकरण था 5x + 7y = 50, x का मान कितना आया आपका 3, y का मान कितना आया आपका 5 बराबर 50, 7 5 3 15, 7 पना 35। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना बना देगा, 50, और ये वाला भी 50, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है जो आपके मान आए हैं x का और y का, वो क्या आए हैं, एक्यूरेट आए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ग्राफीय विधि में करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको जब 2 समीकरण दिए हैं तो 2 सारणी बनाओगे आप। 2 सारणियों में 3-3 कॉलम बना लेना है, एक में x y लिख देना है और 2 कॉलम छोड़ देना है। ऐसे ही इसमें करोगे। तो छोड़ने का मतलब क्या होगा, एक बार x का मान रखोगे, x का मान 0 से स्टार्ट कर देना, तो y का मान कुछ निकल के आएगा। अब मान इसमें ऐसे रखने हैं, x का मान ऐसा रखेंगे आप कि y का मान बटे के रूप में ना आए, तो ऐसे मान रखने हैं। जैसे हमने 0 रखा था तो बटे के रूप में आ रहा था,
तो हमने क्या रखा, x का मान 3 रखा तो y का मान निकल के आया था 5। एक बार x का मान 10 रखा तो y का मान निकल के आया 0। ऐसे ही अपन इस वाले समीकरण में किया कि x का मान 3 रखा तो y का मान निकल के 5 आया, x का मान 8 रखा तो y का मान माइनस में आ सकता है लेकिन बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अपन ने मान निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये क्या होता है, चतुर्थांश। ये होती है x अक्ष की धन दिशा, ये होती है x अक्ष की ऋण दिशा, जी y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा। ये आपका यहाँ पर 0 बिंदु होता है, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। तो आपको बस इसके बाद जो बिंदु आपके थे x और y वाले, इनको देखना है। भाई पहले समीकरण के जे वाले थे तो आपको 3,5 चलना था, तो x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 5, इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है, ये इधर मिलेंगे। और दूसरा वाला 10,0, तो 10 इधर है और 0 इधर, तो इधर ही कहलाएगा 10,0। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को पहले मिलाती हुई रेखा खींचनी है, फिर ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण से करोगे, उसको मिलाती हुई रेखा। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वही आपके x और y के मान होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है। तो ये ऐसी विधि है जिसमें आप बिना विलोपन और बिना प्रतिस्थापन के x और y के मान निकालते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी ग्राफीय विधि जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये विधि समझ में आई हो, और आप इस विधि को एक बार और आप देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये विधि समझ में आई होगी। और इसके बाद दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।